इस मसले पे शदीद गुस्से में हूँ। इस मसले पे मैं शदीद गुस्से में हूँ। उसकी वजह ये है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। सबसे पहले तो हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर लें, ये ज़रूरी है, इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। अच्छा, तो आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरियर टाउन कराची में और सर आगे फोकस करें प्लीज़, ये इतना नहीं दिखाया करें। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिब खान। साकिब खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। साजिद भाई, आप सुना सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, एक चीज़ को हमने आज क्लियर करना है, वो ये कि बैरियर टाउन कराची में इस मुश्किल वक्त में, ठीक है, इस मुश्किल वक्त में अगर तो कोई यहाँ पे रहने के हिसाब से यहाँ पे मूव होना चाहता है, जो कि यहाँ पे कोई अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करके यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उनको मिनिमम कितना बजट दरकार होगा यहाँ पे बैरियर टाउन कराची शिफ्ट होने के लिए? तो कुछ चीज़ों को मैं ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा। एक चीज़ जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है मेंटेनेंस का। साकिब भाई, बिल्कुल ऐसे मेंटेनेंस का बड़ा मसला है। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे क्या मेंटेनेंस है। जैसे कि कायद विला में इस टाइम पे अगर आप 70-75 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट के ऊपर आप शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे 6,700 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस हैं। उसके अलावा आपको इसका जो वाटर मीटर अब लग चुके हैं। पहले पानी फ्री था लेकिन अब फ्री नहीं है, तो अब आपको पानी भी पे करना पड़ता है, पानी का भी बिल आता है आपका। तो मिनिमम बिल उसका आ जाता है आपका तकरीबन 2,000 रुपये तक। ऐसा ही है साकिब भाई? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बिजली के यूनिट की बात कर लेते हैं कि पर यूनिट क्या चल रहा है। तो साकिब भाई, इस बारे में आपको कोई नॉलेज? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में। आप क्या कर रहे हैं फिर मेरे साथ? मेरे साथ क्या कर? कराची का रेजिडेंट हूँ, तो कराची के मामले में अगर तो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? आपका क्या काम है यहाँ पे? आपको गेट पे छोड़ के आ जाऊँ? यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हम काम करते हैं। सॉरी यार। अच्छा साकिब भाई, पहले तो यूनिट था इसका 48 रुपीज़ तक तो था पर यूनिट, सही, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, अभी इस टाइम पे जो यूनिट है वो 50 रुपये तक पर यूनिट यहाँ पे काउंट हो रहा है, और जो कि सुना है मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई आसान बात नहीं है साकिब भाई, मतलब बहुत महंगा है यूनिट। उसके अलावा मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, एक तो ये बिजली का बिल आपका बहुत ज़्यादा आता है, फिर उसके अलावा जो गैस का सिलेंडर यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो गैस का जो सिलेंडर रिफ़िल होता है वो तकरीबन 2600 रुपये का तकरीबन वो एक सिलेंडर रिफ़िल होता है। अगर 4 से 5 अफराद आपके घर में हैं तो वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही, 15 दिन से ज़्यादा वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन में आप ज़रूर इस चीज़ को काउंट करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर गाड़ी के आप यहाँ बैरियर टाउन कराची में, मैं सरवाइव करना ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप नहीं सरवाइव कर सकते, आपको गाड़ी चाहिए। एक और सबसे बड़ा मसला, इस मसले पे तो मैं बात करना चाहूँगा और मैं इस मसले पे शदीद गुस्से में हूँ। इस मसले पे मैं शदीद गुस्से में हूँ। उसकी वजह ये है कि बैरियर टाउन कराची का जो हॉस्पिटल है, ये इस हॉस्पिटल में या तो कोई स्टाफ जो है वो ट्रेन नहीं है, या तो इनके पास जो मशीन्स हैं या जो कुछ भी इनका है वो जो लैब है, तो वहाँ पे स्टाफ सही नहीं है, या पता नहीं वो इनको काम सही नहीं आता है। सर, मैं अभी मेरी फैमिली में एक बच्चा है, उसको डेंगी, जो कि डेंगी इस टाइम पे बहुत वायरल हुआ है। बैरिया में भी, कराची में भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो बैरिया में भी यही हुआ मेरे फैमिली मेम्बर के साथ। उसको हम लेके चले गए बैरियर टाउन कराची के हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वहाँ पे उसका लैब में उन्होंने टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसमें एक, मेरा दिल तो कर रहा है मैं रिपोर्ट भी साथ वीडियो पे सामने लगा दूं, लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ को सामने लेकर आऊँ। मेरा मकसद ये है कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए। अगर ये चीज़ बेहतर नहीं की जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता बेजार होंगे। तो इस चीज़ को, बैरिया की मैनेजमेंट को खुद इस चीज़ को देखना चाहिए ताकि ये मसला हल हो सके। सर, वो जो रिपोर्ट आती है, ठीक उसके आधे घंटे बाद में मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप यार ऐसा करो, आप कराची चले जाओ किसी और अच्छे हॉस्पिटल में, ठीक है, इनकी रिपोर्ट सही नहीं होती है। बहरहाल हम चले गए कराची, एक और हॉस्पिटल है वहाँ पे।
तो वहाँ से जैसे ही हमने टेस्ट करवाए, अच्छा ये जब हमारी बैरिया वाले हॉस्पिटल में उस बच्चे की रिपोर्ट आती है तो स्टाफ बज़ेद था कि आप इसको एडमिट करवाएं, आप मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इसके जो सेल्स होते हैं ये कम है, ठीक है, जो कि डेंगू वायरस में एक मसला आता है सामने। तो हम भी थोड़ा घबरा गए, खैर हम उसको लेके चले गए कराची। तो कराची में जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए उन्होंने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने, ज़ाहिर है हर हॉस्पिटल अपना टेस्ट करता है, जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो पहले वाली आपकी रिपोर्ट है ये तो बिल्कुल गलत है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं दोनों हॉस्पिटल्स की। सही। या तो फिर वो गलत हैं, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है गलत, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बात की कि आपके बच्चे को एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करवाएं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, 2 से 3 दिन में वो रिकवर हो गया। लेकिन बैरिया टाउन के हॉस्पिटल में ये लोग बज़िद थे कि आप इसको एडमिट करवाएं। तो इन चीज़ों को बैरिया हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, इनको मतलब इस चीज़ को देखना पड़ेगा, इनको बेहतर स्टाफ यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि ये लोग, सर आप छोड़ें ना, मैंने होल्ड किया हुआ है ना कैमरा, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कोई अपना मशवरा तो दें, क्या करना चाहिए इंतज़ामिया को इस बारे में? इंतज़ामिया को इसमें यही देखना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस का जो है सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। ये साहब ये बोल रहे हैं जी, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। स्टाफ की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। नहीं देखें, अगर देखें हम हमारी ज़्यादातर वीडियोस आप उठाएं तो फिर अगर हम हर अच्छी चीज़ बता रहे हों तो जहाँ पे जो गलती है, देखें जो गलती है, मैं बार बार ये बोलूँगा, जो गलती है उसको हम इसलिए सामने लाने की कोशिश करते हैं ताकि उस चीज़ को बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब जो कराची से लोग यहाँ पे मूव होते हैं, अगर उनको ये देखें, ये वो चीज़ है, हॉस्पिटल का अगर स्टाफ अच्छा नहीं होगा या डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे या इंतज़ामात अच्छे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह ये है कि कराची में तो आपको जगह जगह हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वहाँ पे अगर इस तरह की कोताहियाँ या इस तरह के मसले मसाइल हैं मिस्टेक्स होंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बज़दन हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ा मसला पेश आता है कि अगर आप बैरिया में शिफ्ट होते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल की, इंसान है, इंसान के साथ बीमारियाँ भी हैं, उसके साथ परेशानियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तो ये सारे मसले मसाइल हैं, आपको जाना पड़ जाता है। तो फिर होता ये है, मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बैरिया टाउन कराची के हॉस्पिटल में ना जाऊँ, कोशिश ये होती है, बाकी मजबूरी का दूसरा नाम शुक्रिया है, मजबूरी में जाना पड़ जाता है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। दिल इसलिए मुतमईन नहीं होता कि इस तरह के जब वाक़यात होते रहेंगे तो कहाँ से दिल मुतमईन होगा। तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं हम लोग और मज़ीद भी करते रहेंगे। तो हमने बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमने कोशिश की कि आप यहाँ पे अगर मूव होते हैं तो आपको किन मसाइल का सामना पड़ सकता है और क्या बजट बहुत हाई हो गया है यार, इस टाइम पे महंगाई इतनी हो गई है साकिब भाई कि यकीन माने कि गरीब आदमी का गुजारा हो गया, लोगों के लिए आटा दाल चीनी। मैं तो ये देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस भी है इस बात पे कि इस टाइम पे इस तरह सेलर्स बाज़ार में हैं जिस तरह यकीन माने मैंने इससे पहले नहीं देखा। लोग अपनी चीज़ें बहुत सस्ती बेच के जा रहे हैं और ख़रीदने वाला कोई नहीं है। उसकी क्या वजह है? हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हालात जा रहे हैं। अक्सर हम रॉन्ग साइड की बात करते हैं, ये देखें हर दूसरी जगह पे आपको यही मसला नज़र आता है। पता नहीं ये मसले कब सही होंगे बैरिया में, कुछ बोला करें ना था कि भाई जी बोलें साजिद भाई। हाँ, यही हाँ। मसले मसाइल हैं, बस थोड़े बहुत हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। हाँ हाँ, कराची के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कोई यहाँ पे इतना कोई मतलब इतना ख़ास मसला नहीं है जिस तरह के मसले मसाइल हमें हाँ। कराची में नज़र आते हैं। क्या कराची में मसले नज़र आते हैं मिसाल के तौर पे? कराची में हमें काफ़ी मसले मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला हमें वहाँ पे नज़र आता है। हाँ हाँ, ठीक है, आपकी अगर कमर बिल्कुल सही है तो आप बाइक पे किसी दिन कराची के रोड्स पे निकल जाएं तो आपकी कमर में जो है ना 36 मसले मसाइल आपके पैदा हो जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी मसला है वहाँ पे, सेवरेज सिस्टम और वाटर सिस्टम। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपकी बात काटूंगा फिर कमेंट्स में लोग शिकायत करेंगे कि आप उनको बोलने का मौका नहीं देते। मैं अगर ये वाली बात करूं कि चलें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं अच्छे। बिल्कुल हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा स्कूल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको बहुत सारे? मिल जाते हैं, हमें तो नहीं मिलते यहाँ पे। यहाँ पे बहुत महंगे स्कूल हैं यार, ये तो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे ही महंगे स्कूल हैं वहाँ पे। ये है कि देखें कराची भी एकदम से आबाद नहीं हो गया तो उसको भी आबाद होते टाइम लगा था। तो ये है कि ये भी स्टार्टिंग है, अभी नहीं। यहाँ पे आपको पता है कि जो भी कोई भी प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च होता है तो एक तो उसके लॉन्चिंग के जो है ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसके NOCs वगैरह होते हैं, उसके बाद वो आबाद होते आबाद होता है। ठीक तो है। ये भी आप अगर आप देखें इसको तो बैरिया टाउन कराची पे भी कह सकते हैं हम कि अपनी इनिशियल स्टेज पे ही है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि
जो है ना बैरियर टाउन कराची एक सोसाइटी है, बिल्कुल सोसाइटी, एक शहर नहीं है, इसका मुकाबला शहर से हरगिज नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आप कह रहे हैं, सोसाइटी ही है, लेकिन होते होते आबाद होगी। अभी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से मेरे ख्याल में जो है ना हॉस्पिटल्स की तादाद और स्कूल्स की तादाद यहाँ पे कम है, होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि बैरियर टाउन कराची, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो बैरियर टाउन कराची एक बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वही बात जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कही थी कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी रेट्स वगैरह जो इंक्रीज़ हो गए हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है कराची के यूटिलिटीज़ में और यहाँ के यूटिलिटीज़ में जो डिफरेंस है, तो इसको लेके काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मसले मसाइल हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे, और जो इस टाइम पे सेलर्स परेशान हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी परेशानी को कम करे और मुल्क के पाकिस्तान की अल्लाह पाक हिफाजत करे। अल्लाह पाक यहाँ के मसले मसाइल दूर कर दे ताकि यहाँ पे जो कारोबार है वो भी कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि लोग बहुत इस टाइम पे परेशान हैं। मैं तो ये समझता हूँ, पता नहीं देखें प्रॉपर्टी की एक, मैं अक्सर इन लोगों को एक बात साकिब भाई समझा रहा होता हूँ कि आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी समझ के लिया करें। बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपने ये क्या मसला है, मतलब आप अब 62 और 63 में जो लोग मुश्किलों में फंस जाते हैं वो क्यों फंसते हैं? वो सिर्फ इसीलिए फंसते हैं कि वो समझते हैं 2 से 3 महीने में प्रॉफिट बाहर हो जाएगा। वो प्रॉफिट क्या जो लगा हुआ है उसमें वो फाइल ही नहीं बिकती फिर। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करें, आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको परेशानी ना हो। और परेशानी क्यों होती है? जब आप बहुत जल्दबाजी करते हैं बेचने में। आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी समझ के इन्वेस्ट करें, आप उसको टाइम दें, ठीक है, तो आपको उसमें ज़रूर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें जनरेट कर सकते हैं। खैर चलें जी, आज की वीडियो से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह साकिब भाई इजाज़त देंगे? इजाज़त है, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।